बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की उस समय मैं वर्किंग था। उस समय 2 साल का लगभग मेरा एक्सपीरियंस हो चला था होटल इंडस्ट्री का। लेकिन उस होटल इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने से पहले प्लस टू में जब मैं प्लस टू का एग्जाम क्वालिफाई करके आया था, तो मैं मेरे जीवन में ढेर सारी चीजें चल रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि जीवन में अच्छी जिंदगी जी सकूं। और इसी को देखते हुए बहुत सारे ऑप्शंस जो प्लस टू के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। कभी मन कर रहा था कि कुछ ऐसा कर लूं, सिंपल एक ग्रेजुएशन कर लूं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। कभी कुछ कुछ लोगों के सलाह से कुछ कहते थे कि आर्मी के लिए ट्राई करो, कुछ कहते थे ऐसा करो ऐसा करो, ढेर सारे कंफ्यूजन्स चल रहे थे। लेकिन ऐसे में कोई एक क्षेत्र को चुनना था, और कई सारे कसमकस के बाद, ढेर सारे सलाह सुनने के बाद एक डिसीजन लिया। कुछ रिलेटिव्स और कुछ मित्र के द्वारा सबने बताया कि ये इंडस्ट्री अच्छा है, जहां से आपको एक ग्लैमरस जीवन जीने का मौका मिलता है। और होटल इंडस्ट्री को उस इंडस्ट्री नहीं होते हो जब तक उसके बारे में आपको डीपली नहीं। मैंने 3 साल के कोर्स कंप्लीट किए बीएससी हॉस्पिटैलिटी के। और तो अगले 6 महीना काम करने के बाद समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री में जितने सपने देखे थे, जितने बड़ी बड़ी सोच रखी, उस सोच तक सोच पहुंचने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए शायद बहुत लंबा वक्त जाने वाला, शायद हो पाएगा कि नहीं, ऐसा मुझे डाउट होने लगा। क्योंकि जब पहली ज्वाइनिंग लगी थी मेरी, तो मुझे आज भी याद है कि 28,000 रुपये सैलरी थे और फीस वगैरह कटते थे। तो सपने पूरे करने हैं, सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो नौकरी से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 28-30 हजार सैलरी 2012-13 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय दिल्ली शहर में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं था। ऐसे क्योंकि मैंने बताया कि चाहत थी बहुत पैसे कमाने की, भूख थी बहुत पैसे कमाने की। सो जॉब को करते हुए कुछ डिसीजन लिए, कुछ और बिजनेस पार्ट टाइम में करने का, और जॉब के साथ साथ ऐसी भी चलाता था अपना। धीरे धीरे उससे भी थोड़े, लगभग मैं बंदा लगभग 50-60 हजार का हो चुका था। धन्यवाद का कि इस तरह की याद है, मैं छुट्टियों में आया हुआ था। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। और छुट्टियों में ऐसा ही कुछ टाइम चल रहा था, नवंबर दिसंबर का, छठ दीपावली की छुट्टियों में घर आया हुआ था। और 2015 चौदह चौदह के लास्ट में इसमें ज्वाइनिंग हुई, और 15 से काम करना शुरू किया। लेकिन इत्तेफाक से ये बिजनेस मुझे मिला। सब कहते हैं ना कि सर लोग भी बताते हैं कि ये बिजनेस जो है, एक तो हमारे जीवन में जो चीजें होती है, एक बाई चांस होती है और एक बाई चॉइस होती है। तो बाई बाई चॉइस जो है, मैं अपने करियर के लिए होटल मैनेजमेंट सेलेक्ट कर रखा था। लेकिन बाई चांस मेरे जीवन में सेफ शॉप आया। हालांकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये जीवन में इस तरह का बदलाव कर सकता है। लेकिन थैंक्स गॉड कि आज उस डिसीजन के कारण आज पूरी जिंदगी बदल के रख दी इस अपॉर्चुनिटी ने। मैं इस बिजनेस को लेके जब पहली बार प्लान सुना था, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था इस बिजनेस को लेके, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता था इस बिजनेस पे। मेरे जानने वाले मेरे यहाँ एक रेंटर रहा करते थे, जो हमारे यहाँ रेंट पर 6 सालों से रह रहे थे। उन्हीं के थ्रू एक अनजान व्यक्ति मेरे यहाँ दस्तक देता है, सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, और वो मेरे छोटे वाले भाई से मिलने के लिए आता है। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसे ही जीवन में आती है दोस्तों, आता है। मैं बेड पर ही था, लेकिन वो बिल्कुल देवदूत की तरह मेरे जीवन में आए वो दो व्यक्ति। एक हमारा रेंटर और दूसरा व्यक्ति मिस्टर अजीत कुमार झा। सर के लिए मैं चाहूंगा एक जरूर जोरदार ताली जरूर सारे लोग बजाएं, क्योंकि आज जो कुछ भी है उनके कारण है। आज वो अगर मेरे जीवन में दस्तक नहीं देते, तो शायद मेरा जीवन इस तरह से नहीं होता। वो दो दो व्यक्ति मेरे घर आए, लेकिन वो, उनकी जुबान पर जो नाम था,
छोटे वाले भाई का, वो उन्हें ढूंढते हुए आए थे, लेकिन इत्तेफाक से वो घर पर नहीं थे। और मैं, ये सारा इंसिडेंट मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था, ये तो ईश्वर का प्लान था। इन 7 दिनों में ही उनको ढूंढने आए, और मैं गलती से उनसे मिला, और उनके बोलने से, उन्होंने छोटे वाले भाई का नाम लिया, वो घर पे नहीं था, और उनके बोलने से ये बिजनेस प्लान मैंने सुना। लेकिन क्या लगता है कि सुनते ही ऐसा हुआ होगा कि मन में कि नहीं, इस बिजनेस को तो ज्वाइन करके जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ भी। मैंने भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब लिए उनसे, और फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ पहली बार में उनसे। और टालने की सोच को लेकर मैंने उनसे कह दिया कि सर जी ऐसा है, ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप अगर जिद करोगे तो ज्वाइनिंग कर लूंगा, वो भी आज नहीं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा। तो उनने जबरदस्ती फॉर्म वॉर्म साइन अप कराया, और साइन अप करा के इस बिजनेस में एंट्री दिला दी। मैंने उनसे 2 दिन का समय लिया था कि आप प्रोडक्ट 2 दिन बाद मुझसे जो है, मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा, 2 दिन बाद आप मुझसे जो है ना प्रोडक्ट का पेमेंट ले जाना। और मैंने सिर्फ टालने को लेकर इसको बोला था, मुझे ये पता नहीं था कि ये 2 दिन का मतलब वो 2 दिन अगले दिन सुबह पहुंच जाएंगे, 2 दिन बाद। और क्योंकि बोला मैंने ही था, और 2 दिन बाद वो व्यक्ति वापिस हमारे घर पर दस्तक देते हैं, समस्तीपुर के रहने वाले, वो 2 दिन बाद सुबह सुबह ही दस्तक दे दिया। और मेरे कमिटमेंट के हिसाब से अब मैं उनको ना भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बुलाया मैंने ही था, और इस तरह से मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, इन्होंने बोला, रेंटर है हमारे, इनके संपर्क से व्यक्ति आए, ये बिजनेस को ज्वाइन कर गया, प्रोडक्ट ले लिया एक। उन्होंने फिर इसके बाद जो एफआईएम बोला जाता है, एफआईएम एक पार्ट था जिसको उन्होंने आकर सारी कंपनी के बारे में, सारे लोगों के बारे में अचीवमेंट्स दिखाए, कई सारे डायमंड शिप के वीडियो दिखाए। लेकिन बावजूद इसके मैं 3 महीने तक इस बिजनेस को नहीं किया, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेके। लेकिन लगातार इनका फॉलोअप, इतना फॉलोअप इस बिजनेस को लेके, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन सुबह और शाम इनका कॉल ना आए। कई बार इग्नोर करता था मैं, छुट्टी खत्म हुई, मैं वापस चला गया दिल्ली, लेकिन इन लोगों का साथ फोन पे नहीं छूटा, लगातार लगातार इनका फोन आता रहा। और एक समय ऐसा आया कि मार्च 2015 की बात बता रहा हूँ, 14 मार्च और 15 मार्च, दो दिनों का प्रोग्राम था दिल्ली में, जिस प्रोग्राम में मैंने माननीय श्रीमान संजय जैन सर और गिरेवाल सर और ढेर सारे टॉप लीडर्स, माधव सर, विजयपाल सर, जिनको फोटोज में देखा था फ्रेशर लेवल पर, उनको उनके सामने रूबरू इन्होंने हमारे जो अपलाइन थे, उन्होंने उस मीटिंग में सामने खड़ा कर दिया। जिन जिन फोटोज को मैंने देखा था फोल्डर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, प्लान के दौरान, वो सारे लोगों को जब लाइव देखा तो मेरे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे इस बिजनेस को लेकर। पहले कंफ्यूजन्स ये थे कि शायद पता नहीं कंपनी होगी कि नहीं, शायद पता नहीं इसमें जो लोग के फोटो दिखाए जाते हैं ये लोग होंगे भी कि नहीं होंगे, ये सारे मन में थे डाउट्स। लेकिन जब उस मीटिंग में बड़े बड़े लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो जिनके बारे में बताया जा रहा था कि ये पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। और जब उनको लाइव देखा तो लगा कि नहीं, ये लोग की बातों में सच्चाई है। फिर लेकिन एक कुंडी फंसी वहां, वो कॉन्फ्रेंस था गुरुजी, आपको तो याद होगा नहीं होगा, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस 2015 का था, कंट्री इंस्टीट्यूट साहिबाबाद में। मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मैं बिल्कुल नया था इस बिजनेस को लेके। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे थाईलैंड से अचीवर्स वहां पर आए थे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे, लेकिन मन ही मन वहां एकदम से मेरा विश्वास उस बिजनेस को लेके जब लोगों को सुन रहा था, और बड़े बड़े अचीवर्स को देख रहा था, तो इस बिजनेस को लेकर और कॉन्फिडेंट हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा है तो जीवन वाकई में इस बिजनेस से बहुत बड़ा हो जाने वाला है, बहुत कुछ अजब गजब हो जाएगा। अगर ऐसा सच में हो गया मेरे साथ भी, तो जब इनके साथ हुआ है, अगर मेरे साथ भी हो गया तो अजब गजब हो जाएगा। और यही कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत कारगर हुआ। फिर वहां से मैंने डिसीजंस लिए, लेकिन जितना कहा जाता है ना कि अगर आपने डिसीजन लिया तो झेलना भी आपको पड़ेगा। मैंने डिसीजन जरूर ले लिया वहां से, मुझे कुछ करना है, कुछ अजब गजब करना है, लेकिन वहां से
बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ डिसीजन लेने के बाद जब मैं वहां से घर लौटा, मैंने सोचा कि ये बातें मैं घर वालों को बताऊंगा कि मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया जिससे खानदान का इतिहास लिख जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मेरे घर वाले खुश होंगे। लेकिन मुझे शौक तब लगा कि जब मैं सारी चीजों को, सारे डिसीजंस को लेकर घर वापस लौटा, तो मुझे पता चला कि लोग जो है उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बहुत ज्यादा फादर हमारे नाराज हो गए, कितना बढ़िया सेटल था, जब तुझे यही सब काम करना था। मैंने जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने बताया जब तुझे यही सब काम करना था तो इतने सारे पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत थी, पहले किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता। तो ऐसे में तकलीफ तो उस टाइम बहुत आई, लेकिन बार बार ट्रेनिंग, सर लोगों की फ्राइडे की ट्रेनिंग सुना, बार बार फ्राइडे की ट्रेनिंग सुनने के कारण बहुत अंदर से खुद को मजबूत किया। मैं अपने अपलाइन से लगातार मिलता और मुझे सर के द्वारा हिम्मत मिलती कि विपिन जी भरोसा करो, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हम पहले फलाने का व्यवसाय करते थे, गिट्टी व्यवसायी थे हमारे अपलाइन अजीत कुमार झा सर। और उन्होंने बताया कि जब मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे बड़े भाई ने ऐसे करके मुझे समझाया था, बताया था, मुझे भी भरोसा नहीं था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से मेरी जिंदगी में बदलाव है। और उनको सुनकर और उनके जैसे ढेर सारे लोगों को सुनकर, अविनाश सर के बारे में सुनकर, मेरा मन उन लोगों की तरफ नहीं जो इस बिजनेस की बुराई कर रहे थे, इस बिजनेस के बारे में जिनको नॉलेज नहीं था, उनकी तरफ ना जाकर इनकी संगति को पसंद करना शुरू कर दिया। और दोस्त, आज मैं गर्व से बताना चाहूंगा कि आज ऐसे ग्रेट लोगों के बीच में रहने के कारण, इनकी संगति में रहने के कारण आज जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ पाया है। आज अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस से ढेरों अचीवमेंट्स लिए हैं मैंने, जो सपने में भी नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस बिजनेस से इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी जीवन में बात करी थी। आज भी अगर 20-25 हजार का भी जुगाड़ लगे घर पे, बिहार जाने के बाद, अपने घर पे रहने के बाद, तो समझूंगा बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया, बहुत बड़ा काम मिल गया। लेकिन आज बताना चाहूंगा कि इतनी इतनी छोटी सोच लेकर इस बिजनेस में आया था और पाया यहां से क्या क्या। मात्र 8.5 सालों में इस बिजनेस से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है। यंग एज में हूं, लगभग 32 साल का होने जा रहा हूं मैं। 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई। आज मुझे याद है जब शुरुआत किया था तो सपने बार बार बताए जाते थे, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स में बताए जाते थे कि छोटे छोटे सपनों को, ड्रीम्स को छोटे छोटे गोल गोल में डालो। छोटे छोटे गोल में डालना शुरू किया। कभी मोबाइल का सपना लिखता था, कभी बाइक का सपना लिखता था, कभी कार का सपना। जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम्स बढ़े, वैसे वैसे गोल को सेट करते, जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे छोटे छोटे गोल्स को मैंने, जिसको छोटा छोटा समझा था, वो गोल ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। और आज इस कारण से ही धीरे धीरे करके 8 सालों में इतना बड़ा जीवन कैसे हो गया पता नहीं। आज ऑल ओवर इंडिया में लोग जानने वाले हैं, लोगों की टीम है, बड़ी बड़ी टीम है। और सब लोग इस बिजनेस में आके हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर दमदारी से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत प्राउड होता है इस बिजनेस के बारे में। जब भी सोचता हूँ, जब भी अपने मेंटर्स के बीच में रहता हूँ, लगता है कि पता नहीं ये लोग कितनी बड़ी सोच वाले लोग हैं। इनकी संगति में ही रहना बहुत बड़ी बड़ी बात है। दोस्त, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमने बचपन से आज तक यही सीखा, जीवन में आज तक यही सीखा कि अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ हो तो जीवन ऑटोमेटिक सुंदर हो जाता है। गलत संगति में पढ़कर लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, ऐसे ही अच्छी संगति में पढ़कर अपने जीवन को बहुत बड़ा बना लेते हैं। और मेरी अगर सक्सेस का राज मैं बताना चाहूंगा, धरती पर पहले भी था, आज से 8.5 साल पहले भी जी लगभग 24 साल का था। ऐसा नहीं था कि मैच्योरिटी नहीं थी, चीजों को समझता नहीं था, लेकिन सिर्फ संगति, वहां पर जिन लोगों के बीच में रहता था वो कहीं ना कहीं नौकरी पेशे वाले, उनकी सोच लिमिटेड थी, उनका
पूरे दिन जो बातचीत करने का तरीका था, बस इतनी ही बात होती थी कि फलाने ने क्या बोला, बस माहौल का फर्क। मैंने यहाँ पर आकर अपनी संगति बदली, कुछ ऐसे लोगों के बीच में अपनी संगति बनाई जिसके कारण उनको, उनकी सोच आगे बढ़ने की थी, उनकी संगति में रहने के कारण, उनको सिर्फ फॉलो करने के कारण मैं इस सिस्टम की एक एक बातों को सीखना शुरू कर दिया, एक एक बातों को मानना शुरू कर दिया। और देखा कि जैसे जैसे हमारे ग्रेट मेंटर के जीवन में अचीवमेंट्स इस बिजनेस से आ रहा है, वैसे ही वैसे मेरे भी जीवन में इस बिजनेस से वो सारी चीजें जो उनके अचीवमेंट्स आ रहे थे, बस उनकी बातों को मानने के कारण, और वो सारी बातें सिस्टम की थी, वो सारी बातें मानने के कारण जो उनके जीवन में अचीवमेंट्स आ रहा था, जो लगातार उनके उनके अचीवमेंट्स बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, मेरे भी जीवन में वो चेक्स मुझे देखने को मौका मिला, वो सारे अचीवमेंट्स देखने को मौका मिला। लालच तो इतनी होती थी उस समय, जिस समय अपलाइन के चेक देखता था लगता था सर के चेक आ रहे हैं, मेरे फटाक से क्यों नहीं आते, मेरे भी क्यों क्यों नहीं चेक बनते, सर से जाकर मिलना, सर से पूछना सर ऐसे चेक्स कैसे बनेंगे। और एक एक बातें जो सर सर जैसे जैसे बताते गए वैसे बातों को मानता गया। आज प्राउड के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे अपलाइन के पास जो अचीवमेंट है, लगभग लगभग अचीवमेंट्स एक एक करके मेरे जीवन में आते जा रहे हैं, एक एक करके। आज सर जो ड्रीम कार में सर चलते हैं, प्राउड के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ संगति में रहने के कारण सर के जैसे आज मैं रेंज रोवर वेलार में चढ़ता हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन पहला पहला ड्रीम पूरा करके उन्होंने दिखाया, मिस्टर अजीत कुमार झा सर ने। और उनकी कार देखी तो लगा कि नहीं, अपने जीवन में भी ये कार आ सकती है। और आज लगभग 1 करोड़ की कीमत की रेंज रोवर वेलार 32 साल की उम्र में चढ़ रहा हूं दोस्त, ये बड़ी बात है। शायद मैंने मेरे सपने में भी कभी मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कार मैं कभी चढ़ भी पाऊंगा। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स सारे मेंटर्स कि इस तरह का जीवन बदल दिया इस सिस्टम ने। सोच कर देखो दोस्त, सोच कर देखो, जरा सा एक नॉर्मल सा लड़का जो कहीं 28,000 की नौकरी कर रहा था, मैं तो पूरा जीवन मान चुका था कि अब इसी में पूरा जीवन है, पूरा जीवन इसी में है। लेकिन थैंक्स गॉड कि बुद्धि खराब नहीं हुई, लोग मेंटर्स की बातों को माना, मेंटर्स की बातों को लगातार फॉलो किए, कारण से जीवन में ये सारे अचीवमेंट्स आ पाए। आज इतने ही अचीवमेंट्स नहीं आए दोस्त, आज इस उम्र में कई सारे टारगेट्स को क्वालिफाई करके, कई सारे देश घूम लिए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं था। जो जॉब कर रहा था उसे कभी पॉसिबल नहीं था। इस बिजनेस में इन साढ़े 8 सालों में कई सारे बड़े बड़े शहर यूरोप के घूमने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस हो, या फिर स्विट्जरलैंड, पेरिस हो, रशिया हो, ऐसे ढेर सारी कंट्रीज, थाईलैंड कई बार घूम आया। और कई सारी कंट्रीज को इस बिजनेस के थ्रू घूमने का मौका मिला। इंडिया के कोने कोने में नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली इंडिया के कोने कोने में इस बिजनेस के थ्रू, शायद कहीं नौकरी में होता तो बताया गाजियाबाद साहिबाबाद में होटल था जिसमें मैं वर्किंग था, कंट्री इन स्वीट्स, उसी में वर्किंग था मैं, तो पूरा जीवन शायद वहीं इर्द गिर्द दिल्ली दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द ही निकल जाता, पूरा इंडिया भी घूम नहीं पाता। लेकिन इस बिजनेस के कारण लगातार इंडिया के कई शहरों में घूमने का मौका मिला, विदेशों तक पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। और अभी तो बस बिजनेस को करना सीखा है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इस बिजनेस के थ्रू दोस्त, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो सरलों की संगति में सीख रहा हूं बस। और आज प्राउड की बात है, प्राउड की बात है कि सर ने इस पैनल पर आने का मौका दिया। बस एक ही चीज कहूंगा आपसे, एक ही चीज कहूंगा आप लोगों से कि बस इस बिजनेस को दिल से करिए, दिल से करने का बिजनेस है। एक एक सपने पूरा करने की ये क्षमता रखता है ये बिजनेस, बस पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस सिस्टम को फॉलो करना है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करना है। और दिल से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो कोई सा भी आपका एक सपना ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप पूरा नहीं कर पाओगे दोस्त। एक एक सपने पूरे करने की ताकत रखता है ये बिजनेस, एक एक सपने, एक भी सपने आपके अधूरे नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि इसके सिस्टम के रूल्स को हम फॉलो करें।
जैसे और बिजनेस के रूल्स होते हैं वैसे ही हमें इस बिजनेस के भी रूल्स को फॉलो करने होंगे, और बिजनेस के जैसे रूल्स को हम फॉलो करते हैं। कई बार हमसे चूक होता है कि हम लोग बिजनेस के रूल्स को तोड़ते हैं, और बिजनेस के रूल्स को तोड़ने के कारण नुकसान होता है। मैंने बस एक ही चीज किया, लगातार लगातार बिजनेस के रूल्स को एथिकली फॉलो करने की कोशिश की। और कई बार गलतियों से चूक होती है, लेकिन समझदारी के साथ तुरंत ही आप अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कई सारी गलतियां करी, लेकिन गलतियां करने के बाद ये एहसास हुआ कि इस गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तुरंत करेक्शन किया। और करेक्शंस की आदत डेवलप होने के कारण आज लगातार इस बिजनेस में ऊंचाइयों पर जा रहा हूँ। बहुत जल्द अभी वीनस हूँ, बहुत जल्द मरकरी होने वाला हूँ, बहुत जल्द यहाँ से मरकरी का रिकॉग्निशन लूंगा। और अभी तक लगभग लगभग घर वर का सपना पूरा हुआ है। बहुत जल्द इस बिजनेस से ड्रीम्स है कि अपना बंगलो बनाऊं, और बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि उस सपने को भी मैं पूरा करूंगा, अपने उस ड्रीम्स को भी पूरा करूंगा सर लोगों के आशीर्वाद से। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन आपका देना चाहूंगा, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की देना चाहूंगा। दीपावली है, इतना सुंदर खूबसूरत दिन, और इसके लिए मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि दीपावली से पहले जो कंपनी ने इतना बड़ा इवेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया, 108 सुंदर कांड का ऐतिहासिक पल रहा वो, बहुत दमदार। वो एक वाइब्रेशन क्रिएट किया सारी कंपनी ने। मैं तो धन्य हो जाता हूँ जब भी अपने कंपनी के बारे में, अपने मेंटर्स के बारे में सोचता हूँ। धन्य हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन, हर एक व्यक्ति के लिए, हम सब के लिए इतना बड़ा विजन रखती है हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स, कि चाहे छोटी से छोटी बात हो उसका भी ख्याल रखती है। बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है, दिल से सोचने की बात है। इतना बढ़िया माहौल कहीं और मिल ही नहीं सकता मेरे दोस्त, कहीं और मिल ही नहीं सकता। प्राउड करके इस कंपनी में काम करना है हमें, प्राउड करके हमारे मेंटर्स के साथ हमें मिलकर काम करना है, दिल से हमें मिलकर काम करना है। और सर हम लोग आप लोग के आशीर्वाद से, आपके शरण में रहकर ढेर सारी तरक्की करना चाहते हैं। सर वंस अगेन आपका